हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और बच्चों, इस वक्त जो अभी हम आए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं बच्चों के जिनके कंपार्ट्स आए हैं, जिन कंपार्टमेंट आए हैं उसके लिए आए हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अभी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। और काफ़ी हड़बड़ी में इस वक्त हम आए कि हालांकि थोड़ा देर हो चुका है, लेकिन इट्स ओके। शायद ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी रिलैक्सेबल होगा। सो बताते हैं गाइस कि सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, सीबीएसई इस बात को जानता है और सरकार भी इस बात को समझ रही है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही मतलब क्लास में वो दोबारा से बैठे, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं। ठीक है, सो आम तौर पे ये जो एग्ज़ाम्स होते थे, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स, ये आम तौर पे होते थे जुलाई में। ठीक है, ये जैसा कि आप लोगों को पता है। और वो एक स्टूडेंट अपेयर हो सकता था 3 सब्सिक्वेंट चांसेस ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम्स। ठीक है, इन क्लास 12th की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा मामला है। और सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने क्या बताया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इन्होंने जारी किया है और इन्होंने कहा है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, हमने बताया भी था बच्चों को कि कोई टेंशन आप लोग नहीं लोगे, हम लोग आप लोगों के साथ लगातार बने रहेंगे बेटा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। अभी सीबीएसई देखिए क्या कह रहा है और वो क्या करने का कोशिश कर रहा है उसको समझते हैं पहले, उसके बाद में इसके डेट्स वगैरह पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, सीबीएसई हैज़ डिक्लेयर्ड, देखिए ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है और ये क्या कह रहे हैं ये समझ लीजिए। सीबीएसई हैज़ डिक्लेयर्ड क्लास 12th result on 13/7/2020 in case of candidates who were unable to obtain qualifying marks in one subject or have not appeared for the exam in any one subject have been placed in compartment category। देखिए, इनका कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में पहुंच गए हैं। एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई हैज़ टू होल्ड द कंपार्टमेंट एग्जाम। अब यहाँ ध्यान देना है, सीबीएसई कह रहा है कि जैसा कि उनका सीबीएसई का जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, उनका जो पूरा ढांचा है, जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उनको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को होल्ड करना पड़ता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट इन 3 ऑप्शनल एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। देखिए, ये चीज़ तो इम्प्रूवमेंट के लिए पहले ही मैंने बता दिया था आप लोगों को कि अगर कोई भी बच्चा इसमें जाता है, इम्प्रूवमेंट के लिए जाता है, तो इम्प्रूवमेंट में जिस भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी स्टूडेंट जाएगा उसका जो फाइनल जो रिजल्ट होगा वही लास्ट में माना जाएगा फाइनली। ठीक है, अगर नंबर घट गए तो घटे वाले नंबर को लेने पड़ेंगे, बढ़ा वाला नंबर वाला मार्कशीट आपको सरेंडर करना पड़ेगा सीबीएसई को। ठीक है, कंडक्ट फॉर अबव 2 कैटेगरीज। ठीक है, द डेट ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड सून इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सबसे खास बात जो हमने करीब जो लास्ट हमने अभी जो 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले हमने एक लाइव सेशन लिया था, उसमें मैंने आप सभी बच्चों को बेटा बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही था कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के जो डेट हैं कंपार्टमेंट का, आप लोगों ने पूछा था सर डेट कब होगा। ठीक है, और मैंने बताया भी था, देखिए ये सेंट्रल बोर्ड का नोटिफिकेशन है। ठीक है, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन का डेट जो होगा वो इन्फॉर्म्ड जल्दी ही किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार से कंसल्टेशन के बाद में, बातचीत करने के बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2020 एप्लीकेशन फॉर, उसका क्या क्या प्रोसेस है, वो कब खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, मैं आपको बता देता हूं। तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि इसके जो एप्लीकेशन है, कंपार्टमेंट फॉर्म एग्जाम्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। द कंपार्टमेंट फॉर्म विल रिलीज इन ऑनलाइन मोड। ध्यान देना है कि अब की बार जो आएगा कंपार्टमेंट फॉर्म वो ऑनलाइन मोड में होगा। ऑल्सो द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई एट सीबीएसई वेबसाइट। ये आपको पता है कि सीबीएसई का जो वेबसाइट है उसके थ्रू से भी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द कंपार्टमेंट फॉर्म करेक्टली। यहाँ पे देखिए कहा गया है बच्चों को कि अभी से तैयार रहें कि जो भी बच्चे कंपार्ट वाले हैं वो लोग को ध्यान रखना है कि जब कभी भी वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे कंपार्टमेंट के लिए तो उनको फॉर्म को करेक्टली भरना है। मोर एवर कीप अ कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर फर्दर यूज़। ये बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरेंगे उसको आपको एक कॉपी रखना है, हो सकता है आगे जाकर के फर्दर यूज़ के लिए आपको काम आ जाए। आप सभी बच्चों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है,
कंपार्टमेंट के भी फीस होते हैं, ठीक है, अभी वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, सो नॉट टू वरी। जस्ट आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि एक चीज़ जो मैंने कहा था उसका नोटिफिकेशन भी अभी मैंने देख लिया, एक कॉपी मैं आप लोगों के लिए डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको एक स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, आप देख लेना कि अभी जो सीबीएसई है वो कंसल्ट कर रहा है भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एंड आफ्टरवर्ड्स दे विल टेक द फाइनल डिसीजन। सो जो भी कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि बेटा आप लोग अपना तैयारी में लगे रहो। अभी जैसा मैंने कहा था ये बड़ा पेचीदा मामला है कि आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह से वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम होगा, या हो सकता है वो आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को कैंसिल करके कुछ हो सकता है प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट वर्क, इस टाइप का कुछ और करें, कोई और प्रोसीजर फॉलो करें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है अभी, क्योंकि एग्ज़ाम करना तो संभव नहीं है। अगर एग्ज़ाम होता तो एग्ज़ाम कैंसिल ही क्यों करते, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना पड़ा, चाहे वो नीट का है, जी का है, वट एवर। सो बी रेडी फॉर दिस थिंग और पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। हम लोग आप लोगों के साथ बने हुए हैं, सारा चीज़ आपको प्रोसेस बताते हुए चलेंगे। अभी के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा पहुंचा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ में। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। एक बात मैं कहूँगा बेटा कि मुझे पर्सनली बहुत अफसोस है कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, जो हो गया, अब उसको पॉजिटिव सोचो। नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर, किसी भी तरह का प्रेशर मत। जितना प्रेशर आप लेंगे उससे आपका हेल्थ इश्यूज होगा, कहीं ना कहीं तबीयत थोड़ा बहुत बिगड़ेगा। सो कोई भी प्रॉब्लम, देखो ऐसा नहीं होता है जिसको कि सॉर्ट आउट ना किया जा सके, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं। हम मान रहे हैं कि ये सिचुएशन नहीं आता तो सबसे बेस्ट था, लेकिन अब आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अच्छे चीज़ों को पार किया है, इसे भी आप लोग पार कर लोगे। बहुत बोल्ड हो आप लोग, बहुत समझदार हो, ठीक है। सो एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी एग्जाम्स के डेट जो हैं वो कंसल्टेशन चल रहे हैं, नोटिफिकेशन सीबीएसई का आ गया है, बातचीत चल रहा है, बहुत जल्द हो सकता है आजकल में कुछ नए अपडेट्स आएँ, जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। सो एट द एंड दिस इज विशाल कुमार जायसवाल साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अच्छे से रहो। जय हिंद, जय भारत।